हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू फार्मा विजडम। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेमेस्टर 1 यूनिट 2 हम लोग पढ़ रहे थे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको फ्री में नोट्स मिल जाएगा। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था स्केलेटल सिस्टम के बारे। हमने देखा था अलग अलग बोन्स, एपेंडिकुलर, एक्सियल, सबका अलग अलग काम। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मसल्स के बारे। तो देखिए, मसल्स क्या होता है कि मसल्स क्या काम होता है। मसल्स का क्या काम है कि मूवमेंट करना, आपका कॉन्ट्रैक्शन करना। जो हम लोग लाइक कोई भी सामान उठा रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं, तो ये भी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है। तो मसल्स में क्या होता है, मसल्स फाइबर होते हैं। ठीक है, अब मसल्स फाइबर और मसल्स में क्या होते हैं, सार्कोमेर होते हैं। यानी मसल्स किस चीज़ का बना हुआ है, एक्टिन और मायोसिन। ये दो बैंड, ये एक थीन बैंड, एक थीन और एक थिक बैंड, और एक थिक बैंड। एक्टिन हो गया और मायोसिन हो गया, जिसको बोलते हैं सार्कोमेर। देखिए, ये हो गया सार्कोमेर, थीन फिलामेंट और थिक फिलामेंट। जो एक्टिन है, ये लाइक एक्टिन है, ये थीन होगा। और जो मायोसिन होगा वो थोड़ा ठीक होगा इससे। ठीक है, और ये इसमें अटैच्ड होगा। ये जो है, एक मिनट, वेट, ये जो एक्टिन है, ये जो एक्टिन है, ये हमारा मायोसिन है। ये एक्टिन जो है इस मायोसिन में रन करेगा। ठीक है, लाइक इसमें यहाँ रन कर रहा है, ऐसे ऐसे रन रन करेगा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, ए बैंड किसको बोलते हैं और डार्क बैंड किसको बोलते हैं? डार्क बैंड और लाइट बैंड। मायोसिन जो थीन है उसको हम लोग ए बैंड यानी डार्क बैंड बोलते हैं। सॉरी, डार्क बैंड किसको बोलते हैं? और मायोसिन जो कि थिक बैंड है, जो हमने अभी देखा। और आई बैंड क्या है? ये थीन बैंड है, एक्टिन। और एच जोन क्या है? जहां पर वनली मायोसिन। अब इसको हम लोग यहां बनाते हैं, देखिए यहां पर दिखाओ। ये जो है, ये हमारा एक्टिन है। ठीक है, ये हमारा एक्टिन है, जो कि थीन बैंड है, जो कि थीन है, यानी जो लाइट बैंड है। और ये जो हमारा है, ये जो हमारा है, ये मायोसिन है, जो कि क्या है, डार्क बैंड दिखाता है, यानी क्योंकि वो मोटा है। ठीक है, और ये देखिए, ये है हमारा जेड लाइन। मतलब दो, खास करके एक सार्कोमेर, एक सेल, एक मसल सेल का जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग जेड बैंड बोल रहे हैं। इस लाइक यहां से यहां जाएंगे, इसके बाद नेक्स्ट हमारा सार्कोमेरा शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होता है, तो ये जो जेड बैंड है, ये जो जेड बैंड है, यही आपस में पास पास आ जाते हैं। ठीक है, तब ये हमारा मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब अभी टर्म देख रहे हैं हम लोग कि कौन कौन सा टर्म है। अब इसमें है एच, एच जोन। एच जोन किसको बोलते हैं? एच जोन किसको बोलते हैं? ओनली मायोसिन। यानी जहां पर सिर्फ देखिए, ये सिर्फ यहां पर क्या है, सिर्फ यहां पर मायोसिन है, इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग एच जोन। ठीक है, और आई बैंड किसको बोलेंगे? कि जहां पर सिर्फ एक्टिन होगा। देखिए, यहां पर सिर्फ हमारा एक्टिन है ना, यहां सिर्फ हमारा एक्टिन है, तो इसको बोलेंगे हम लोग आई बैंड। ठीक है, वेट, ठीक है। अब आते हैं हम लोग असल में कैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है। देखिए, पहला मायोस कॉन्ट्रैक्श, पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। नहीं नहीं, पहले हम लोग ये देख लेते हैं। देखिए, ये है हमारा एक्टिन,
ये ऊपर वाला पार्ट जो थीन पार्ट है, ये क्या है, एक्टिन, ठीक। और ये जो है हमारा मायोसिन है, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए कि जो एक्टिन है, एक्टिन में हमारे ट्रोपोनिन का फाइबर लगा हुआ रहता है, ये रस्सी टाइप का। इस ट्रोपोनिन का काम क्या है कि इस मायोसिन और इस एक्टिन को आपस में मिलने नहीं देना, इसका मिलन नहीं होने देना। अगर ये मिलन हो गया, अगर ये मिल गया, तो फिर क्या होगा पता है आपको, क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा मसल्स। इसीलिए ये जो ट्रोपोनिन है और ये जिसमें जो लगा हुआ था हमारा ट्रोपोमाइसिन, ये रोकता है किसको, इस दोनों को जुड़ने से। लेकिन देखिए जब नम इम्पल्स आया, एक मिनट, जब नर्व इम्पल्स आता है तो आपको यहां देखिए, जब नर्व इम्पल्स रीच हुआ किसमें, मसल्स में, वो रिलीज क्या करता है, कैल्शियम इन द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी सार्कोप्लाज्म में, कहां पर, मसल्स टिश्यू यानी मसल सेल के अंदर। और वो कैल्शियम अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी हम वहां बताएंगे। अब वो बाइंड करेगा कहां पर, कैल्शियम कहां पर, ट्रोपोनिन में जाकर बाइंड करेगा। और वो ट्रोपोनिन क्या करेगा, एक्सपोज कर देगा एक्टिन के साइट को, और वो हेड मायोसिन को जोड़ देगा और वो ब्रिज बना देगा, और वो एटीपी को रिलीज कर कर शॉर्टन कर देगा मसल्स को। अब इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए, जैसे ही नर्व इम्पल्स आता है इसके अंदर, अच्छा इसको हम लोग, इसलिए मैंने तो ये लिया, यस, देखिए ये नर्व इम्पल्स है, ठीक। जैसे नर्व इम्पल्स आया, नहीं ये जो है ना, ये रिलैक्स फाइबर है, ये रिलैक्स है। उस पर जैसे ही नर्व इम्पल्स यहाँ पर आया, जैसे नर्व इम्पल्स आया, वैसे आपको ये बात पता होना चाहिए। अच्छा पहले ये बात समझ लीजिए, वैसे हम लोग नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि कैसे नर्व इम्पल्स जनरेट होता है। तो लाइक अभी नर्व इम्पल्स नहीं है, तो जो न्यूरॉन है उसके बाहरी पार्ट में पॉजिटिव होगा, अंदर नेगेटिव होगा। कब, जब पे रिलैक्स है हमारा, जब नर्व इम्पल्स नहीं आया है। लेकिन जैसे नर्व इम्पल्स आता है, वैसे ही बाहरी जो बाहर जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव हो जाता है। क्यों, क्योंकि सोडियम चैनल अंदर आने लगता है, कहाँ पर, सेल के अंदर आने लगता है। तो बाहर क्या हो जाता है, बाहर नेगेटिव होने लगता है जब सोडियम चैनल इसके अंदर आने लगता है। कब, जब हमें नर्व इम्पल्स मिलता है तब सोडियम चैनल खुल जाता है और वो अंदर आने लगता है। जब अंदर आने लगता है तो बाहर जो था पॉजिटिव था वो बाहर नेगेटिव होने लगता है, और अंदर वो पॉजिटिव होने लगता है। ऐसा होता है। अब जैसे नर्व इम्पल्स आया, यानी ये इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल बनाया, वैसे ही जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, यानी मसल्स सेल के अंदर जो कैल्शियम चैनल्स होंगे, वो कैल्शियम रिलीज करना शुरू कर देगा, कैल्शियम रिलीज करना शुरू कर देगा। और जैसे कैल्शियम रिलीज होगा, वैसे ही ये जो कैल्शियम है वो बाइंड करेगा किसके साथ, ट्रोपोनिन के साथ। अब इस ट्रोपोनिन के साथ कैल्शियम जैसे बाइंड किया, वैसे मायोसिन एक्टिंग साइट एक्सपोज हो गया। मतलब इसको यहां देखिए, जैसे इसमें कैल्शियम चैनल आयन रिलीज हुआ, वैसे ये कैल्शियम जो है वो ट्रोपोनिन के साथ, इस ट्रोपोनिन के साथ कैल्शियम बाइंड किया। और जैसे बाइंड करना था, तो ये जो जैसे बाइंड करना था, तो इसका जो आपका देख रहे हैं हेड, किसका, मायोसिन का हेड, ये हेड जो है, अब ये अपना हेड जो है, ये इसका हेड, ये इसका हेड, ये अपना हेड, यानी एक्टिन अपना हेड को एक्सपोज कर देगा किसके लिए, इसके हेड के लिए। ठीक, इतना समझ में आ गया। कब हुआ, जब कैल्शियम रिलीज होता है कहां पर, एक्टिन में, तब ये अपना एक्सपोज कर देता है, कौन, एक्टिन, किसके लिए, मायोसिन के लिए। ठीक है, इतना हो गया। अब ये मायोसिन क्या करेगा, देखिए,
अब ये मायोसिन क्या करेगा, देखिए अब ये मायोसिन क्या करेगा, जैसे ये एक्सपोज हुआ, जैसे ट्रोपोनिन हटा, ये सब यहाँ से हटा, ये सब वेट वेट ये सब हट गया, और ये पूरा अभी पूरा ये पूरा ये एक्टिन एक्सपोज है। अब ये क्या करेगा, ठीक है, जैसे ये ट्रोपोनिन हटा, ट्रोपोमायोसिन, पू वैसे ये पूरा एक्सपोज हो गया। अब जो है, अब ये आर्म किसका है, क्रॉस ब्रिज होगा, किसका किसका किसका, ये जो मायोसिन है ये यूज करेगा एटीपी, मतलब एटीपी यूज करेगा, क्या बनाएगा, एडीपी। अब ऑब्वियसली इसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। जब ये एटीपी को यूज कर लेगा तो इसका आर्म जाकर इसके मायो एक्टिन में जाकर मिल जाएगा, और जैसे मिल गया तो ये क्या बन गया, ब्रिज बन गया। और ये क्या करेगा, जो साइज था हमारा मसल्स का, वो मतलब ऐसे ये इतना साइज था तो साइज छोटा हो गया, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब रिलैक्स कैसे होगा, सेम वाइज क्या करेगा, जब ये अपना एटीपी को रिलीज कर देगा, जो ये एटीपी यूज किया था उसको रिलीज कर दिया, तो जब वो रिलीज करेगा तो यहां से वो फिर कहाँ आ जाएगा, फिर वो यहां आ जाएगा। और इसमें जो कैल्शियम चैनल था, यानी ट्रोपोनिन कैल्शियम चैनल जो रिलीज हुआ था, वो फिर से सेल मेम्ब्रेन के अंदर, मतलब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम जो है वो कैल्शियम अंदर उसके अंदर जाने लग जाएगा, और ट्रोपोनिन जो है, ट्रोपोनिन से कैल्शियम बाहर निकल जाएगा, और जब ट्रोपोनिन से कैल्शियम बाहर निकल जाएगा तब रिलैक्स हो जाएगा। बस यही खेल है। तो वो चीज़ यहाँ बताया गया, देखिए यहाँ पर है ना, देखिए ये थीन ये देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये हमारा है एक्टिन और ये है मायोसिन, ठीक है। अभी क्या क्या हो रहा है, ट्रोपोनिन इसमें कैल्शियम रिलीज हो गया, ट्रोपोनिन बाइंड कर गया, और ट्रोपोनिन में बाइंड कर गया कैल्शियम, और ट्रोपोनिन को हटा दिया, और मायोसिन साइड जो है वहाँ एक्सपोज हो गया, ठीक। अब जो है यहाँ पर जो मायोसिन है वो एटीपी को यूज कर रहा है ना, यहाँ पर एडीपी है प्लस एक पीआई है, मतलब एक फॉस्फेट लिया और क्या बन गया, एटीपी। ये एटीपी को यूज कर लिया। अब जब ये इस एटीपी को यूज कर लेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हमारा मायोसिन था वो बाइंडिंग साइट में जाकर बाइंड हो। देखिए यहाँ पर बाइंड नहीं हुआ है अभी ये यूज कर रहा है, ये एटीपी यूज कर रहा है। यहाँ पर जैसे ये एटीपी यूज कर लिया तो ये बाइंडिंग साइट में हमारा मायोसिन एक्टिन के साथ जाके जुड़ गया, और जैसे एक्टिन के साथ जुड़ गया तो ये क्या, क्रॉस ब्रिज बन गया। जैसे ये क्रॉस ब्रिज बना, वैसे ही जो हमारा साइज था किसका, मसल्स का, वो छोटा हो गया, यानी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और यहाँ पर देखिए जैसे ही ये एटीपी यहाँ पर हम यूज़ किए थे, जैसे ये एटीपी बाहर हुआ, यानी एटीपी को हम लोग यूज़ कर लिए, अब वो एटीपी टूट गया, एटीपी खत्म हो गया, वैसे ही अब जो है ये दूर भागने लग जाएगा, यानी एक्टिन मायोसिन दूर भागने लग जाएगा। ऐसे ऐसे ये साइकिल चलता रहेगा। देखिए कितना कॉम्प्लेक्स चीज़ है, लेकिन कितना आसान है ना। तो ये चीज़ था। तो ये सारा चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है जो आपको अब समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपको ये पता चल गया कि क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स में आता है कि स्टेप्स ऑफ कॉन्स्ट्रक्शन बताओ। तो पहला क्या लिखना है कि नर्व इम्पल्स आता है अंदर मसल्स टिश्यू के अंदर, फिर वो सेल के अंदर जाता है, जो रिलीज क्या करता है, कैल्शियम आयन। फिर वो कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन के साथ अटैच होता है, फिर वो ट्रोपोनिन एक्टिव साइट यानी एक्टिन एक्टिव साइट को एक्सपोज करता है। फिर मायोसिन जो है अपना एटीपी यूज करता है, ठीक है, और वो जाके स्लाइड करता है किसमें, एक्टिन में, मतलब एक्टिन मायोसिन में जाके स्लाइड करता है। तो इस सारे प्रोसेस के लिए क्या चाहिए, ब्रिज, यानी क्या चाहिए, एटीपी फॉर्मेशन चाहिए, जो हम लोगों ने पढ़ा। अब जो है हम लोग क्या देखेंगे, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन।
इस टॉपिक को ना हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा टॉपिक है। ठीक है, तो फिर तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, और जो भी आपको इंक्वायरीज़ हो आप इनसे पूछ सकते हैं। ओके बाय।